ये तो बहुत भाग्य की बात है। वो हमारे इस धरती पर वो एक क्रांतिकारी भगवान जैसे हैं, इसलिए कि वो हम लोगों को, हम महिलाओं के इस काबिल समझे हैं कि महिलाओं की भी इसमें भागीदारी होनी चाहिए। उनको मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ कि वो हम लोगों को इस काबिल समझे हैं। उनकी प्रशंसा है। उनकी तो मतलब भगवान से भी बढ़कर आजकल वो क्रांतिकारी जैसे सबों के दिल में बैठ गए हैं। भगवान से बढ़कर आप इतनी बड़ी बात कर रही हैं प्रशांत किशोर के लिए, इसलिए कि उनमें है काबिलियत। क्या काबिलियत है? क्या कुछ उनकी ऐसी बातें हैं जो आप उनको भगवान का दर्जा दे रही हैं? इसलिए कि मान लीजिए वो व्यक्ति आज 2 साल से पैदल यात्रा कर रहे हैं। सभी को इतनी धूप में, गर्मी में, बरसात में सबको लगता है अपने घर में लोग लुका छिप जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई चीज की कमी नहीं है। वो हम लोग के लिए इतनी पैदल यात्रा, इस अभियान में इतनी कड़क धूप में पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़ी बात तो है ही। सारे पार्टी के लोग जितने भी हैं ना, वो पार्टी टूट जाएगी और एक पार्टी हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी की ही पार्टी रहेगी, वो है जन स्वराज। ये ऐसे कैसे? विपक्ष होगा ही नहीं। होगा, लेकिन सारे लोग तो आ रहे हैं ना उनकी छवि देखकर। वो सत्ता में आ जाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। एकदम आने वाले दिन में 100% मुख्यमंत्री बनेंगे। आप चुनाव लड़ेंगी? जी बिल्कुल लड़ेंगी। अच्छा, किस इलाके से लड़ सकती हैं? जहां हमें मिल जाए। क्या मिल जाए? जहां हमें प्रशांत किशोर जी आदेश दे दें, वहां से हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। जन स्वराज में देखिए, मैं तो किसी पार्टी में पहली बार गई हूँ, वो पार्टी है मेरी जन स्वराज पार्टी। और मैं फेसबुक के द्वारा देखती थी, मुझे प्रशांत किशोर की जो सोच है वो हमें बहुत अच्छा लगा। और परिवर्तन की जो ये है हमारी शिक्षा की व्यवस्था, वो हमारे बच्चों के लिए भी चाहिए। तो हम इस अभियान में, इस पार्टी में हम जुड़े। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिर्फ नाम का सेफ्टी ऑफिसर नहीं, काम का सेफ्टी ऑफिसर बने। सिवान की सबसे पुरानी और विश्वसनीय कोचिंग संस्था GIFSC से अगर आप 12वीं पास हैं तो आपको भी सेफ्टी के क्षेत्र में मिल सकती है देश विदेश में अच्छी नौकरी। 12 वर्षों से सफलता का अनुभव रखने वाली इस संस्था से BSc इन फायर एंड सेफ्टी, PG डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी, आयुष, निबोश और सभी कोर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ करें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। अभी इस वक्त हम लोग सिवान सदर में हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पिंकी देवी जी। वर्तमान में पिंकी देवी जन स्वराज की अनुमंडल अध्यक्ष हैं, महिला विंग की, महिला प्रकोष्ठ की। जिला पार्षद की सदस्य रही हैं और एक राजनीतिज्ञ की भूमिका में इनकी एक अपनी पहचान है। साथ ही साथ समाज सेवी भी ये हैं और लोगों के जन सरोकार से जुड़ी रही हैं। हमारे साथ आज ये इनकी मौजूदगी है। हम इनसे बातचीत करके ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो अभी जन स्वराज में गतिविधियां चल रही हैं, किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं महिलाओं के की अगर हम बात करें तो। बहुत बहुत स्वागत है पिंकी जी। सबसे पहले तो आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक पहुँचने के लिए। और हमारे जो माननीय प्रशांत किशोर जी की जो जन स्वराज की जो अभियान है, ये क्रांतिकारी अभियान है। प्रखंड के अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, वार्ड, सभी महिला इतनी तेजी से जुड़ रही हैं कि मतलब सब लोग चाहते हैं कि हमारी ये व्यवस्था को में परिवर्तन हो, हमारे शिक्षा में परिवर्तन हो। हम लोग चाहते हैं कि मतलब हमारे जो हमारे देश की विधि व्यवस्था उसमें परिवर्तन आए। आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। क्या राजनीति के अलावा आप क्या अभी तक जन सरोकार से जुड़ी रही हैं, समाज सेवी रही हैं? आप BA MS डॉक्टर भी हैं, तो थोड़ा अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं तो 2004 से मैं अपने खुद के विद्यालय में चलाती थी और उसमें मेरा योगदान रहा। मैं अपने ससुर जी के साथ विद्यालय चलाती थी और प्राइवेट विद्यालय है, मेरा संस्था है। और उसके बाद जब यह हमारा पंचायत में जिला परिषद का स्थान मिला
तो लोगों ने सभी पंचायत के जनता ने हमें उस लायक समझा, हमारे पास आए और हमारे माननीय गार्जियन से कहें कि उस काबिल है, इनको चुनाव में उतारिए। उस समय हमारे बच्चे लोग छोटे छोटे थे, लेकिन फिर भी हम कोशिश किए कि चलिए अपने लिए नहीं, मैं अपने जनता के भलाई के लिए हमें कुछ कष्ट उठाकर कुछ तो करना चाहिए। कोशिश किए, मेहनत किए और भगवान सुने और उस सफलता का हमें परिणाम मिला। आप डॉक्टर हैं? जी, मैं आयुर्वेदिक से डॉक्टर भी हूँ। BAMS? जी, मैं उसी समाज सेवा भी करती हूँ और लोगों को जो मतलब बीमारी उसको भी निदान करती हूँ। और हमारे यहाँ हर चीज़ की सांप बिच्छी हर चीज़ का हम लोग दवा भी करते हैं। मैं खुद करती हूँ, समाज सेवा हम लोग करते हैं, लोगों को देते हैं सेवा। आप समाज सेवी हैं, आप एक डॉक्टर हैं, ये राजनीति में कहाँ से जो है आप आ गई, जन सुराज से जुड़ गई, इसके पीछे के क्या कारण रहे होंगे? देखिए, जनता है हम लोगों की मालिक है, जनता हम लोग का एक परिवार का सदस्य है। जनता हम लोग से मांग की, हमसे कही कि वो आप अपने लिए नहीं हम लोग के लिए तो कम से कम आप पैर बढ़ाइए, कुछ कीजिए। तो हम सोचे जन सुराज में क्यों गई? जन सुराज में देखिए, मैं तो किसी पार्टी में पहली बार गई हूँ, वो पार्टी है मेरी जन सुराज पार्टी। और मैं फेसबुक के द्वारा देखती थी, मुझे प्रशांत किशोर की जो सोच है वो हमें बहुत अच्छा लगा और परिवर्तन की जो ये है हमारी शिक्षा की व्यवस्था वो हमारे बच्चों के लिए भी चाहिए। तो हम इस अभियान में, इस पार्टी में हम जुड़े। जी, अक्सर देखा गया है कि सत्ता जो है महिला, जैसे आप जिला परिषद की सदस्य रही हैं, बहुत लोग MP MLA बन जाते हैं महिलाएं, लेकिन पुरुषे लोग राजपाट संभालता है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होता है मैडम? ऐसा होता होगा, लेकिन मेरे पास वैसा नहीं है। हमारी जनता इसकी सापेक्ष उदाहरण है, वो बता सकती है। हम जनता तक खुद जाती हैं, खुद लोगों की समस्याएं सुनती जी, हैं। जी, मैं खुद जाती हूँ और वहाँ पर जो भी हमारी समस्या का निदान है मैं खुद करती हूँ। और हम लोगों के जो अभी जो प्रशांत किशोर की जो परिवर्तन की जो अभियान है वो बहुत अच्छा है। ये वो एक पौधे की तरह है। हम अपने बच्चों के लिए वोट करेंगे, उसको बच्चों के लिए पालेंगे तो वो आने वाले दिन में हमारे बच्चे फल भी देंगे और छाया भी देंगे। बच्चे एक ऐसे भविष्य हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग को सत्ता में परिवर्तन तो भाई चाहिए। चलिए, आपके नेता प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि हर जिले में कम से कम एक महिला को वो चुनाव लड़वाएंगे विधानसभा का। आप उनके इस बात को कैसे देखती हैं? ये तो बहुत भाग्य की बात है। वो हमारे इस धरती पर वो एक क्रांतिकारी भगवान जैसे हैं, इसलिए कि वो हम लोगों को, हम महिलाओं के इस काबिल समझे हैं कि महिलाओं की भी इसमें भागीदारी होनी चाहिए। उनको मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ कि वो हम लोगों को इस काबिल समझे हैं। जन सुराज पर विश्वास क्यों किया जाना चाहिए? एक ये भी एक संगठन है, फिर राजनीतिक पार्टी के रूप में 2 अक्टूबर से आएगा। ये अन्य पार्टियों से अलग कैसे है ये जन सुराज? ये पार्टी तो मान लीजिए 2 अक्टूबर से पार्टी का ऐलान भी हो जाएगा। हम लोग इसमें तहे दिल से जिला में, प्रखंड में, पंचायत में, वार्ड में, हर घर घर जाकर हम लोग अभियान को चला रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। हम लोग दिल से लग गए हैं, इसलिए लगे हैं कि हम लोगों को इस पार्टी को जो अभी पार्टी चल रही है उसको बदलना है और हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी को लाना है, ताकि हम लोगों को ये जो दयनीय स्थिति चल रही है उसमें परिवर्तन हो। जीत जाएंगे प्रशांत किशोर? एकदम बिल्कुल 100। कैसे 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 कैसे? अनुभव तो है नहीं उनको पार्टी का। उन्होंने काम किया है, राजनीतिक रणनीतिकार रहे हैं, लोगों को चुनाव जितवाए हैं, खुद चुनाव नहीं लड़े हैं। ये तो उनके नहीं है, वो जमीनी स्तर पर सभी से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, सबकी समस्या सुन रहे हैं, सभी दल लोग जिताएंगे उनको, सभी दल से, सभी समाज से जुड़ रहे हैं। उनकी प्रशंसा है, उनकी तो मतलब भगवान से भी बढ़कर आजकल वो क्रांतिकारी जैसे सब
सबों के दिल में बैठ गए हैं। भगवान से बढ़कर आप इतनी बड़ी बात कर रही हैं प्रशांत किशोर के लिए। इसलिए कि उनमें है काबिलियत। क्या काबिलियत है, क्या कुछ उनकी ऐसी बातें हैं जो आप उनको भगवान का दर्जा दे रही हैं? इसलिए कि मान लीजिए वो व्यक्ति आज 2 साल से पैदल यात्रा कर रहे हैं। सभी को इतनी धूप में, गर्मी में, बरसात में सबको लगता है अपने घर में लोग लुका छिप जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई चीज की कमी नहीं है। वो हम लोग के लिए इतनी पैदल यात्रा, इस अभियान में इतनी कड़क धूप में पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़ी बात तो है ही। हमारे यहाँ ये सवाल मैं अक्सर जनसुराज के जिन नेताओं से मैं बात करता हूँ, पूछता हूँ। हमारे यहाँ जात पात पर वोट होता है। जात पात ही जो है वो वोट किधर गिरेगा और किधर नहीं गिरेगा, किसको वोट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ये इस बात को तय करती है। आपके नेता पर लोग जात पात से ऊपर उठकर विश्वास कर पाएंगे? इस बार तो हम लोग विधानसभा में जितने भी हमारी जनता है वो जात पात पर नहीं जाएगी। वो शिक्षा, बेरोजगार, पलायन पर उसको रोकने के लिए वोट करेंगी, ताकि हमारे बच्चे बाहर मतलब कमाने नहीं जाए, कल कारखाने यहाँ पर हो, हमारे जो मनरेगा के जो मजदूर हैं उन लोग को काम मिले, ताकि अपने देश, अपने जमीन पर रह के काम काज करें, अपने बच्चों बीवी के साथ रहें। अच्छा, आप पलायन की बात कर रही हैं। एक पलायन और हो रहा है, राजद के नेताओं का पलायन, भाजपा के नेताओं का पलायन जनसुराज में हो रहा है। अभी राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी बोले भी थे इस बात पर, इसको कैसे देखती हैं? वो देखिए, वो सबकी पार्टी की अलग अलग बात है, वो तो आपको सामने ही दिख रहा है सब, और दिखने को भी मिलेगा। सारे पार्टी के लोग जितने भी हैं ना, वो पार्टी टूट जाएगी और एक पार्टी हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी की ही पार्टी रहेगी, वो है जनसुराज। तो ये ऐसे कैसे, विपक्ष होगा ही नहीं? होगा, लेकिन सारे लोग तो आ रहे हैं ना उनकी छवि देखकर। वो सत्ता में आ जाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे? एकदम आने वाले दिन में 100% मुख्यमंत्री बनेंगे। आप चुनाव लड़ेंगी? जी बिल्कुल लड़ेंगी। अच्छा, किस इलाके से लड़ सकती हैं? जहां हमें मिल जाए। क्या मिल जाए? जहां हमें प्रशांत किशोर जी आदेश दे दें, वहां से हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। लड़ने के लिए तैयार। पिंकी जी, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अपील अगर आप अपनी जनता से करना चाहें? आपके माध्यम से तो यही जनता तक अपील करेंगे कि आने वाले दिन में हम लोग को जो विधि व्यवस्था चल रही है उसमें परिवर्तन होना चाहिए। हमारी सरकार जनता को इतने ठग रही है, 5 किलो अनाज पर हमारी जनता ठग रही है, उसमें पीछे उसके पड़ी है। आज हमारे बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, नौकरी करेंगे तो 5 किलो क्या 50 किलो अनाज खरीद के वो भर सकते हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि शिक्षा, स्वास्थ्य पर ज़्यादा हम लोग को फोकस, इसमें विधि व्यवस्था सुदृढ़ हो, ताकि हमारे आने वाले दिन में जनता को दुख दर्द का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे पिंकी देवी को। इन्होंने जनसुराज को लेकर के जो बातें कही वो आपने सुनी। निश्चित तौर पर जनसुराज अब राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा बड़ी तेज हो रही है और बहुत सी पार्टियां जो हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां, उसके कई बड़े बड़े नेता जो हैं, जिला स्तर पर कहें, प्रखंड स्तर पर कहें, इसमें आ रहे हैं और जनसुराज में शामिल हो रहे हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।